हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम्स ऑफ बॉलीवुड। आज की स्टोरी हमारी एक राइटर की स्टोरी है जो अपने राइटिंग करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझता। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे फाइनली बताती है कि नितिन नाम का एक प्रोड्यूसर है जो तुम्हारी कहानी सुनेगा, प्रोड्यूस भी करेगा, लेकिन हमारे राइटर की इच्छा कुछ और ही होती है। पर अपने डूबते हुए करियर से परेशान होकर और बहुत सोचने के बाद दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नितिन के पास पहुंच जाते हैं और नितिन को स्टोरी बताते हैं। पर उसको कुछ खास पसंद नहीं आती है स्टोरी, क्योंकि उसमें आजकल की फिल्मों जैसा मसाला नहीं होता। लेकिन तभी हमारे राइटर हीरो के दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो दूसरी स्टोरी सुनाना चालू कर देता है जो एक कहानी से बिलोंग करती है। आगे की कहानी शुरू होती है एक गांव के सीन से, जहाँ पर एक कारपेंटर अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है अपनी वाइफ से लंच लेके। तो उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया फिर भी तुम भौजी से चिपक कर रहते हो। तो उस पर वो रिप्लाई करता है, मैं क्या बताऊँ, मेरी वाइफ मुझे जाने ही नहीं देती। तो उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या कर रही है। तो उसको उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तो उसे बोलता है कि चोर तुम्हें खुद थोड़ी ना बताएगा कि वो चोरी कर रहा है। तो वो एक प्लान बनाता है कि वो अपनी वाइफ को बोलेगा कि राजा ने उसको रथ बनाने के लिए बुलाया है और वो रथ बनाने के लिए बाहर जा रहा है। लेकिन तो भी उसको भरोसा नहीं हो रहा होता है। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हे भगवान, मुझे नहीं लगता कि माया चरित्रहीन है। लेकिन फिर भी उसको उसकी एक परीक्षा लेनी होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं उसको लेके। तो फिर वो उसको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, कल मैं तुम्हारे साथ दिन भर नहीं रहूँगा। तो वो उसको बोलती है कि ठीक है, मैं एक पंडित जी से मुहूर्त लेके बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हें कितने समय पे जाना चाहिए। तो जब वो चला जाता है तो वो एक्चुअली जाता नहीं है, वो बिस्तर के नीचे ही छुप जाता है और इंतज़ार करके देख रहा होता है कि उसकी वाइफ माया क्या करेगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ माया तैयार हो रही होती है किसी और के लिए, और उतने में ही उसका बॉयफ्रेंड आता है। उसको पता चल जाता है कि उसका पति भी पलंग के नीचे छुपा है। वो इशारा करके अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है कि वो पलंग के नीचे छुपा है, तो तुम कुछ बोलना मत। तो वो शांत हो जाता है और वो उसके सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि मैं गुरुजी के पास गई थी। वहाँ मैंने गुरुजी से पूछा कि कौन सा सही मुहूर्त होगा जब मेरा पति जा सकते हैं राजा के घर रथ बनाने के लिए। तो गुरुजी ने कहा, सही मुहूर्त, तुम तो सिर्फ 1 साल में ही विधवा हो जाओगे, तुम्हारा पति मर जाएगा। और गुरुजी ने मुझे उसका उपाय बताया कि अगर तुम किसी पराये मनुष्य के तो भी तो शायद तुम्हारा पति बच सकता है। और ये बात सुनकर उसका पति सोचता है कि वो कितनी अच्छी महिला है और उसके बारे में उसकी पूरी धारणाएं बदल जाती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो राइटर है हमारा, वो ये कहानी सुनाता है और सारे लोग उसकी कहानी सुन के हंस रहे होते हैं। और फिर वो दूसरी कहानी स्टार्ट करता है। तो दूसरी कहानी होती है एक राजा की, जो एक बहुत बुढ़ा राजा होता है लेकिन बहुत जवान लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन जब वो जवान होती है तो उसकी भूख बढ़ जाती है और उसको राजा के साथ सोना होता है, बट राजा मानता नहीं है और राजा में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसके साथ कुछ कर सके। तो वो अपनी दासी से बोलती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि कुछ हो, कोई बादल मेरे ऊपर भी बरसे। तो उसकी दासी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे एक बादल पता है, मैं उससे जाके बात करती हूँ। तो वो राजा के मंत्री के पास जाती है और मंत्री को बताती है कि हमारी रानी साहिबा तुम्हारे साथ सोना चाहती हैं। बट वो मंत्री मानता नहीं है क्योंकि वो राजा का बहुत बड़ा वफादार होता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस मंत्री को एक सपना आता है जिसमें वो रानी साहब को खुद के साथ देखता है और अचानक देखता है कि राजा का एक दांत लंबा होने लगा, उसके पीछे पड़ गया। तो उसके अगले सीन में दासी फिर से उस मंत्री के पास जाके पहुंचती है और उसको बताती है कि तुमने क्या सोचा है इस बारे में। तो मंत्री बोलता है कि मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मेरी 3 शर्तें, अगर ये प्यार का खेल है तो रानी को 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहली शर्त मेरी ये है कि मैं चाहता हूँ कि राजा के सामने रानी राजा की बिल्ली को मार के दिखाए। तो फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राजा की बिल्ली मर जाती है और रानी ने उसको मार दिया होता है। और रानी के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे होते हैं कि उसने क्यों मारा है। तो रानी का कहना ये होता है कि वो उसके और राजा के बीच में जाके सो जाती है और रानी ने उसके जलन के कारण उसको मार दिया है। बट असलियत में बिल्ली मरी नहीं होती है, वो सिर्फ बेहोश की हुई रहती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उसकी जो दासी है वो वापस रानी के पास गई है और उसको बोला है कि एक और शर्त, दूसरी शर्त ऐसी है कि आप सुनोगी तो आप समझ जाओगी, ऐसा मंत्री ने कहा है। दूसरी शर्त ये होती है कि वो अपना सपना बताता है जिसमें राजा का दांत बहुत बड़ा होने लग जाता है। तो यह सुन के रानी बहुत हंसने लग जाती है और बोलते हैं ठीक है, मैं समझ गई कि वो राजा का दांत निकालना चाहता है। वो राजा को बहुत सारी मदिरा पिला देती है और बोलती है कि ठीक है, अब इनका दांत निकाला जाएगा। रानी का कहना ये होता है कि मेरा मन कचोट रहा है, मैं कैसे उनका दांत निकालूं। तो दासी बोलती है, जब उसने तुम्हारे जैसी बाली उम्र की लड़की से शादी करने से पहले नहीं सोचा तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो, निकाल दो उसका दांत। फिर अगली स्टोरी में हम देखते हैं कि उसकी तीसरी शर्त ये रहती है
कि एक पेड़ दिखाया जाता है जिसमें वो जो दासी होती है उसे एक कहानी सुना रही होती है, क्योंकि तीसरी शर्त उसकी ये रहती है कि मैं जो भी करूँगा राजा के सामने करूँगा। मतलब मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा भी अगर तो मैं राजा के सामने सोऊंगा और राजा को पता लगना चाहिए कि मैंने क्या किया है। तो इस बात के लिए भी वो मान जाती है और वो एक ऐसी चाल चलती है जिससे किसी को पता ना चले। तो वो ये बोलती है कि उस मंत्री को बताती है और उसके साथ मिलकर प्लान बनाती है कि तुम एक पेड़ पे चढ़ोगे और जैसे ही तुम पेड़ पे चढ़ोगे तुम नीचे देखोगे और बोलोगे कि देखो कोई नीचे, मैंने जैसे ही देखा तो मैंने देखा कि आप लोग कुछ कर रहे हो और राजा तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। फिर मैं राजा को बताऊंगी शायद इस पेड़ पे किसी भूत का साया है। तो राजा इस बात को मान जाता है। राजा फिर खुद पेड़ पर चढ़ता है और उतनी देर में दोनों साथ में सो चुके रहते हैं और बिल्ली वापस आ जाती है राजा की। तो यह देख के राजा को बिलीव हो जाता है कि मेरी बिल्ली मरी नहीं है और वो सच में वापस आ गई। इसका मतलब सच में इस पेड़ पे भूत का साया है और मेरी पत्नी ने कुछ नहीं किया है। और ऐसे करके रानी अपना प्लान सक्सेसफुल कर लेती है। और ये कहानी सुन के भी लास्ट में सारे लोग हंसने लग जाते हैं। और ऐसे ही करते करते जो हमारा राइटर होता है वो और 2 कहानियाँ